अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाने जा रही हूँ मैं, और एक ऐसा प्रोग्राम लाने जा रही हूँ जिसमें गरीब का बच्चा अगर लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसकी जो फीस है अगर उसके माँ बाप नहीं दे सकते तो वो मरियम नवाज शरीफ देगी इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का प्री स्कूल्स के बच्चों के लिए फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। छुट्टियों के बाद पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त दूध मिला करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में बजट इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब में पहली बार मैट्रिक टेक इंटरटेक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू होगी। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को फनी तरबियत देगा। ज़हीन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 शुरू करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस भी जल्द शुरू होगी। फ्री वाईफाई मंसूबे को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। मरियम नवाज ने कहा, स्पीकर साहब ओपोजिशन को छोड़ें, इनका काम सिर्फ शोर मचाना है। 3 माह में जो काम कर लिए एक तकरीर में बयान करना मुश्किल है। ओपोजिशन अरकान अंडर प्रेशर, इनको ये शोर करना पड़ता है। इनके पास गालम गलोच नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया। पीटीआई के दौर में जो रोटी 25 रुपए की थी अब 15 रुपए की मिल रही है। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर है। ओपोजिशन वाले अपना गला फाड़ने के बजाय जाएं केपी में रोटी सस्ती करें। डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो बात बात पर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है। जनाब स्पीकर, मैं साहिवाल में आतिशज़दी का वाकया हो गया, 13 बच्चों की हलाकत हो गई। इंक्वायरी कंडक्ट की, वहां की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लिया और वाईडीए हड़ताल पे चली गई। इसी तरह खानेवाल में एक नर्स ने बच्चों को इंजेक्शन ऐसा लगाया, 3 बच्चों की हलाकत हो गई। मैंने नर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो नर्सेज हड़ताल पे चली गई। वाईडीए हो या कोई और तंजीम, ब्लैकमेल नहीं होंगे। जिसने भी गफलत की सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वार्निंग। पंजाब असेंबली के इजलास से खिताब में कहा कि 13 बच्चों की हलाकत पर डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो वाईडीए ने हड़ताल कर दी। खानेवाल में नर्स की गफलत पर एक्शन लिया तो नर्सों ने हड़ताल कर दी। इस माइंडसेट से लड़ रही हूँ, चुप नहीं बैठूंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बजट की मंजूरी का अमल कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया। हम 4 महीने से सिर नीचे करके गालियां सुन रहे हैं, गंदी और नंगी गालियां इस हाउस के अंदर, जहां एक खातून वजीर आला है। इतना लिहाज नहीं है। अपनी माओ बहनों बेटियों का तो लिहाज आपको है नहीं, ना आपके लीडर को है। लेकिन उसका मतलब यह है कि ये हर एक के ऊपर जो है वो हर एक के ऊपर बात करेंगे, हर एक की तौहीन करेंगे। आपको याद है सीएम चीफ मिनिस्टर साहबा की पहली जिस दिन स्पीच थी उस दिन भी खड़े होकर इतनी गंदी और नंगी बातें की थी हाफिज फरहत ने। हमें भूली तो नहीं है, लेकिन हमने बर्दाश्त का, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा जो है वो एक लिमिट तक होता है। हम समझते हैं कि एक लाइन रहनी चाहिए, बट अगर इनको लाइन क्रॉस करने का शौक है तो भाई ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, फिर बता देंगे इनको। ओपोजिशन असेंबली में एहतजाज से बाज न आई तो उनको उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ काबिले अफसोस है। हमने बेज़रर वज़ीर आला बुज़दार के दौर में कभी बदतमीजी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ओपोजिशन को तमाम मराद दी जा रही हैं। आज जो कुछ हुआ उस पर स्पीकर के फैसले का इंतजार है। 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था, एनएफसी अवार्ड, हमने उसके ऊपर एग्री किया। और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा केपी और बलूचिस्तान। इस सूबों के जो हिस्से हैं
उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर केपी का, जो आज तक चला आ रहा है, और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो केपी के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों के लिए 590 अरब रुपए दिए गए। दहशतगर्दी से निपटने के सिवा केपीके के सिवा किसी सूबे को 1 रुपया नहीं मिला। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान का भी किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल। ईमान में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन ने फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम पेश कर दी। वजीर खजाना की अपोजिशन की तरमीम की मुखालिफत। वजीर खजाना की तरमीम के हक में 170, मुखालफत में 84 वोट आए। हुकूमती तरमीम मंजूर, अपोजिशन की मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाजा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी मंजूर कर ली। अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों की गैर मशरूत मुआफी कबूल करते हैं। आइन के आर्टिकल 66 के तहत आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। आइंदा इस मामले में एहतियात कीजिएगा। चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुल्जिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में देरपास शराकत पर फख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके। कौमी की सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन का फ़रोग़ तरजीह होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा को समिट से खिताब। कहा, दौरे हाजिर में गैर मुल्की मुदाखलत, नफरत अंगेज नज़रियात, गुर्बत, जोहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। हम सब मिलकर एक पुरअमन दुनिया का क़याम अमल में ला सकते हैं। सूबाई हुकूमत की रजामंदी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एपिक्स कमेटी में किसी फौजी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ऑपरेशन पर कोई मुशावरत नहीं हुई, जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के तहत फौज को किसी भी सूबे में ऑपरेशन से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। सूबाई असम्बली में ऑपरेशन पर बहस होगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में इख्तलाफात की गूंज। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर की मौजूदगी में अरकान का क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान को आपस में लड़ाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत को शेख वक़ास अकरम के सामने लाकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। मेंबर असम्बली का इजलास में मौक़िफ़। हफ्ते के इज्जत कानून पर पंजाब हुकूमत से बात करूंगा। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की सहाफ़ियों को यकीन दहानी। कहा, ये कानून सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। सहाफ़ियों से हमारा गहरा ताल्लुक है। कोशिश है सहाफ़ियों के मसाइल को फौरी हल किया जाए। सहाफ़ियों के लिए वज़ारत इत्तलात के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं, नेपरा अथॉरिटी ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सीपीपीए की जानिब से बिजली मजीद ₹3.41 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से फैसला बाद में जारी किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में हड़ताल खत्म कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में साहिवाल अस्पताल और आतिशलगी वाक़े की जुडिशल तहकीकात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने अदालत में बयान लिखवा दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। महकमा सेहत पंजाब ने साहिवाल अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड हादसे से सबक न सीखा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के बंद यूनिट में महकमा सेहत की गफलत सामने आ गई।
हंगामी नौयत की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई भी रास्ता न बनाया गया। 1 यूनिट में बच्चों के लिए लिफ्ट भी मौजूद नहीं। 1 यूनिट के लिए खरीदी गई महंगी तरीन मशीनरी गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई। नौ तामीर शुदा इमारत में पानी रिसने लगा। छत की तामीर भी नाकिस करार। सवात ख्वाजा खेला में निजी स्कूल की बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चा जाम बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। निजी स्कूल की बस बच्चों को छुट्टी के बाद घर वापस लेकर जा रही थी। मुतादिद जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर के इलाके मिस्ट्री शाह में स्क्रैप के गोदाम में हैंड ग्रेनेड धमाका, मजदूर जख्मी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजदूर ने स्क्रैप से निकलने वाले हैंड ग्रेनेड को खोलने की कोशिश की तो वो फट गया। उधर बाबी पाकिस्तान वॉल्टन रोड पर कूड़े के ढेर से भी हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मशकूक अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की पेश गोई। आज से 1 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मॉनसून बारिशों के पेश नजर CBD पंजाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। CBD पंजाब की जानिब से वॉल्टन रोड पर 2 15 क्यूसेक के आरजी सिम पंप नस्ब कर दिए गए। पंप से बर वक्त बारिशी पानी का निकास अमल में लाया जा सकेगा। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। ईरानी वक्त के मुताबिक वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में वोट कास्ट किया। ईरानी सदर के ओहदे के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए 50% वोट हासिल करना लाजमी है। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में कर दिया जाएगा।